हम तो हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जो सिस्टर होती हैं, जो नर्स होती हैं, उनसे भी हम अपने जीवन में एक ही निवेदन करना चाहेंगे। जितने डॉक्टर, सिस्टर और नर्स बच्चों का जापा कराती हैं, डिलीवरी कराती हैं, ऑपरेशन करती हैं, या बच्चे को जो माता जन्म देती है, मेरा तो डॉक्टर, सिस्टर और नर्सों से केवल करबद्ध निवेदन इतना सा है, आप कि हॉस्पिटल में जो बच्चा जन्म ले और सबसे पहले वो बच्चा नर्स के, डॉक्टरनी के या सिस्टर के हाथ में आता है, वो बच्चा जैसे ही उसके हाथ में आए, सबसे पहले वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वो नर्स उसके कान में केवल ओम का उच्चारण कर दे तो बच्चा संस्कारित हो। हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमें फिर बचाना। आज पूरा भारत बनावट, सजावट और दिखावट में पड़ा हुआ है। आज जिसको देखो ये तीन चीजों में उलझा हुआ है। एक तो बनावट में उलझा हुआ है, सजावट में उलझा हुआ है और दिखावट में उलझा हुआ है। जिससे बात करो वो बनावटी बात करता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। नजर भी ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बाद में भीतर से मालूम पड़ता है कि क्रम कैसा है। आज पूरी दुनिया बनावट में जी रही है, सजावट में जी रही है और दिखावट में जी रही है। जहां पर ये तीन चीजें आ जाती हैं, बनावट, दिखावट और सजावट, तो फिर व्यक्ति की जिंदगी में रिश्तों की गिरावट होना चालू हो जाती है, जब बनावट, सजावट और दिखावट आ जाती है। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते? हम अपनी जिंदगी को वैसे क्यों नहीं जीते जैसे हम हैं? कितना भी क्रीम लगा लोगे, क्या गोरे हो जाओगे रे? अरे बोलो तो जम के। अगर इतने गोरे होते होते तो वो क्रीम अफ्रीका में चले जाता और वहां कर सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ जितने भी हैं सबको गोरा करके बता देता। हमें जैसा परमात्मा ने जन्मा है, हमें जैसा परमात्मा ने भेजा है, श्री स्वामी समर्थ जी की वाणी में उन्होंने सबसे पहला शब्द जब ओम का उच्चारण करा और ओम के उच्चारण के बाद स्वामी समर्थ जी ने अपनी वाणी को जब खोला तो खोलते से ही पहला शब्द उन्होंने कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और अपना परिश्रम करो। इस माथे पर से पसीना जितना टपकता है, व्यक्ति उतना उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। ये श्री स्वामी समर्थ के शब्द है। श्री स्वामी समर्थ ने दूसरा संबोधन कहा, कोई आलसी व्यक्ति अगर तुमको दिख जाए तो घर में जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी व्यक्ति का मुख तक मत देखो, क्योंकि आलसी खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देता। वो आलसी है जो खुद भी नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अगर मान लो कोई आलसी व्यक्ति तुमको दिख जाए, कितना विचित्र संसार है। जरा सा एक गिलास पानी एक बेटा अपनी मां से मांग रहा, कितना आलसी होगा बेटा, सोचिए जरा। मां से कह रहा है, मम्मी आई, अंदर से आए तो पानी ले आना। इतने में आई को तो गुस्सा आ गया, मां को गुस्सा आया, मम्मी को गुस्सा आया और मां ने कह दिया, आके एक जोरदार थप्पड़ दूंगी ना तो सब पानी निकल जाएगा, उठ ले और जा पानी पी ले। इतने में फिर छोरा बोला, मम्मी आई, जब मारने आओ ना तो पानी ले आना। मतलब पानी लेने नहीं जाऊंगा। इतना आलसी कि मारने आओ तो पानी ले आना, पर जाऊंगा नहीं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अपने मेहनत को प्रबलता में करिएगा। जिसका पसीना भूमि पर टपकता है, जिसका पसीना मेहनत का
टपकता है वो एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये श्री स्वामी समर्थ कह रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने दूसरा शब्द कहा, कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो उसकी संगत मत करना। कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो घर पर जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी का मुंह भी देख लो ना तो मालूम पड़े वो खुद आलसी फैलाता फैलाता, अरे करेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो समय बचा है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, करेंगे आराम से करेंगे। शादी ब्याहों में, कोई बड़े आयोजन में यही होता है, बस कर लेंगे, अभी तो 4 दिन बचे हैं, अभी कर लेंगे, 5 दिन बचे हैं, अभी तो कर लेंगे, 3 दिन बचे हैं, और मालूम पड़े दरवाजे पर बारात आ गई, दरवाजे पर दूल्हा आ गया। उसके बाद में लोग कर रहे हैं, साहब हलवाई कहाँ है, हलवाई कहाँ, भोजन क्या बनाया, मीठा क्या बनाया, तो हलवाई ढूंढते फिर रहा है, काम करते फिर रहा है, कहीं ये ढूंढते फिर रहा है, कहीं वो ढूंढते फिर रहा है। यहाँ श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, जिस काम की लगन होती है, जिस कार्य को आपको करना है, अगर कोई शादी का कार्य है, मंडप का कार्य है, ब्याह का कार्य है, जन्म का कार्य है, शादी की सालगिरह का कार्य है, आपके यहाँ जो बड़ा आयोजन कर रहे हो उससे 10 दिन पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए, तो समझ लो आप आलसी नहीं है। मालूम पड़े कर लेंगे, हो रहा है, 4 दिन बाकी हैं, होगा, करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लेंगे, ये आलसी तत्व की निशानी है। श्री स्वामी समर्थ कहते हैं ये आलसीता नहीं होना चाहिए। आलसी का मुख भी मत देखो, मेहनत प्रबल करिए महाराज। बनावट की दुनिया है, बहुत बनावटी जीवन दुनिया के लोग जी रहे हैं, बहुत बनावटी। लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार नहीं बदल जाते। अगर लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार बदलते तो शोरूम में जो पुतले 5-5 हजार की शर्ट पहनकर खड़े रहते हैं, सबसे पहले वो पुतलों का व्यवहार बदल जाता। अगर कोई कपड़ों से पहचाना जाए कि अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छे विचार हो जाएंगे। यहाँ तो रामचरितमानस में कह दिया, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकही पराई भभूति। यहाँ तो रामचरितमानस कहती है कई कई ऊंचे अवधे पर भी बैठ जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठावान भी हो जाते हैं, महंगे कपड़े भी पहन लेते हैं, महंगी गाड़ी में भी घूम लेते हैं, और मालूम पड़े अंदर से विचार शुद्ध ना हो पाए तो वो जीवन किस काम का है? उस जीवन की सलाखा किस काम? वो कहे कभी प्यासे को पानी लाया नहीं, पाद अमृत बहाने। बाद में अमृत पिला भी दो तो उसका क्या लाभ है महाराज? क्या काम का वो वैभव? माता पिता जिंदा हैं, माता पिता जिंदा है। अब ये देखिए बनावटी जीवन कैसा होता है। जैसे 4 लोग मिलने के लिए आए और हमने बनावटी जीवन जीना चालू कर दिया। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत जोरदार हैं, हमारे पिताजी जोरदार हैं, हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया। और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना, बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी समोसा पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन पानी पतासा ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं खाएगा। कचौड़ी समोसा बर्गर पिज़्ज़ा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज़्ज़ा बर्गर आदि का आदि खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए।
अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकनी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते, जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ अक्कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। दूध से हमारी बुद्धि बनती है। गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे एकदम चटपट होते थे। गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय का बछड़ा, गाय ने जन्म दिया और बछड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा बहुत देर तक जमीन पे नहीं पड़ा रहता, जन्म लेते से ही गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। और भैंस का, जिन जिन के यहां भैंस है उनसे पूछना, भैंस का छोरा छोरी होए, भैंस का पाड़ा होए, भैंस का बछड़ा होए, तो वो इतनी जल्दी उठ जाता है क्या? उसको उठने में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भैंस का बच्चा उठ पाता है। शिव पुराण कहती है, जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और गाय का दूध थोड़ा सा भी शंकर भगवान को समर्पित कर कर पिया है, उसका बच्चा तुरंत चलने के लिए जागरूक हो जाता है। और जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और भैंस का खूब दूध पिया तो उसकी औलाद उठती नहीं, पक्की आलसी। इसलिए हमारे यहां कहावत है, भैंस के आगे, अरे तुम्हें मालूम है रे अकोला वालों? अरे वाह, बहुत जोरदार। क्या कहावत है? भैंस के आगे बीन बजाना। अब तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो तो वो सुनेगी क्या? हारन दिए जाओ, सुनेगी क्या? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। उसी तरह कोई, जब हमारे घर के बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनसे कहो, ले पढ़ाई कर ले, ले पढ़ ले, ले चल चल, ले मैं तुझे ये कर दूं, ले मैं तुझे कपड़ा पहना दूं, ले मैं ऐसा कर दूं, ले मैं वैसा कर दूं, पर तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो, क्योंकि उसने गर्भ के समय पर भैंस का दूध पिया है तो औलाद में थोड़े से भैंस के लक्षण आ गए। इसलिए
है वो लक्षण आए, तो इसलिए वो औलाद भी ऐसी कैसी भैंस जैसी पड़ी रहे, मोबाइल चलाती रहेगी पर हिलेगी नहीं। तुम कितनी बीन बजा लो, तुम कितनी बीन बजा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गौ माता का दूध भले 1 चम्मच हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो वो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा, जब मां गाय का दूध 1 चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसे बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, 2-4 गांव में तो लोगों को टेंशन होता था कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन। जब बच्चा गर्भ में रहे, मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारी सास अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना, तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। जब तुम्हारा बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव चले जाना, गजानन महाराज के दरवाजे पर लाइन लगाना, भोजन की एक थाली लेना, प्रेम से भोजन ग्रहण करना, जय गजानन करते करते जब भोजन करोगे, गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी तुम्हारी सेवा करने की तल्लकता रखेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा, क्योंकि संस्कारवान होगा। अब गर्भवती नारी को पति हॉस्पिटल दिखाने ले गया तो गर्भवती नारी ने कहा मेरा मन बहुत कर रहा है, पानी पतासा खा लूं, पानी पूरी खा लूं। अब वो पानी पूरी खाने के लिए गई और मालूम पड़े उसने दोना पकड़ा दिया, पहले ही गर्भ में बच्चा और उसने हाथ में पकड़ा दिया कटोरा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, दिन भर भीख मांगे, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, क्योंकि गर्भ में बच्चा था। और पानी पूरी वाले ने, बोलो जम के बोलो, सीहोर वाला महाराज कोई गलत कह रहा है क्या? वो पानी पूरी वाले ने दोना पकड़ाया, प्लेट पकड़ाई, कटोरा पकड़ाया और तुम्हारी आदत हो गई। अब गर्भ से बच्चा, सिर पे पल्लू, भीख मंग मंग के खाओ, और पानी पूरी वाले को भी पाँव में खुजाल चल रही, और पाँव में खुजाल, और इसने कहा पानी पूरी ने खुजाल के उसका हाथ और जो दिया, और ये खाती खाती बोली पानी में बहुत स्वाद, ऐसा स्वाद तो घर में भी नहीं आए, क्योंकि घर में खुजाल का पानी नहीं दिया जाए। अब उस स्वाद, और मालूम पड़े पानी पूरी वाले को हो गई सर्दी, और फिर आन दो पानी में स्वाद, फिर आया पानी में स्वाद, कई स्वाद आ रहा जोरदार। अब इनके क्या मालूम कि इसमें एक्स्ट्रा आइटम डला है, अब इनके क्या मालूम कि मैं कुछ आइटम अलग से डल गया तो स्वाद तो आए।
जैसे हमारे अकोला के लोग ऐसे नहीं है, वो तो हम हमारे मोहल्ले की बात कर रहे हैं। और निवेदन है, गर्भस्थ बच्चा रहे, हमारा संस्कार हमारे बच्चों को हम दें, सब कुछ देना बच्चों को, खूब अच्छी शिक्षा देना बच्चों को, खूब अच्छी पढ़ाई कराना बच्चों को, पर साथ में उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छा संस्कार। नवयुवक मेरी माताएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बंधु बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आप एक नियम बनाना, पति कहे कि चल मैं तुझे गर्भस्थ के समय पर चाउमीन खिला लाऊं, पिज़्ज़ा खिला लाऊं, तुम दिल से कहना आज मेरा मन कर रहा है, चलें अक्कलकोट, चलें सेगांव, चलें राजराजेश्वर का दर्शन करने, वहाँ पर जो भोजन मिलेगा, वहाँ जो प्रसाद मिलेगा, वो मेरे बच्चे की जिंदगी सवार है। मेरे बच्चे की जीवन सवार है। एक जिंदगी को संवारने का क्रम होना चाहिए। ये कहीं से मिलेगा नहीं, आपको संस्कार आपको खुद देना पड़ेगा। बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बनावट, सजावट और जम के बोलो जरा, दिखावट, ये जिंदगी से दूर हो गए तो फिर जीवन एक आनंद की ओर चलेगा। दूसरा समय आ गया लोगों का सजावट का, सजा रहे, सजा रहे। अब सजाने को तो लोग मुर्दे को भी सजाते हैं। बोलो सजाते कि नहीं सजाते? उसको भी नहला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं, सजावट की जिंदगी जी रहा। आदमी कितना दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हें दुख से दूर कर दूंगा, तो तुम उसके हाथ जोड़ लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसके साथ दुख चलकर आया। बहुत सारे संसार में लोग मिलेंगे जो तुमसे कह देंगे मैं ऐसी भभूति फेंकूंगा कि तेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा हाथ घुमाऊंगा कि सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता देना, तो हमें भी सोने के 2-4 हंडे मिल जाएंगे, फिर ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान हमारा भारत है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ढोंग और प्रपंच में पड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। कर्म प्रधान रहिए। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आलसी तक का मुख मत देखो, कर्म में अपना विश्वास रखो, अपनी मेहनत में। तुम अगर मेहनत नहीं करते तो तुम कथा के पंडाल तक भी नहीं पहुंचते। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी को रोका जाता है। बोलो सही है? अब तुम कर्म नहीं करते, तुम कहती मैं तो जाऊं नहीं, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, बस नहीं हिलना मुझे, तो कर्म कराना तुमने। गाड़ी में बैठकर वहां तक आए, पार्किंग तक, पार्किंग से वहां रोका गया, वहां से तुम आराम से पैदल 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 धीरे धीरे चलते फिरते, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र स्मरण करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, अपना कर्म करते करते, अपने चरणों से चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि हमारे भारत की भूमि पर, हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता? सनातन धर्म में
सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते। सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण को प्रणाम करते हैं, अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं। जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाता है। जो आपको मंजिल तक लेकर जाए उसको नमन किया जाता है, जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको किया जाता है, जो आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा दे प्रणाम उसको किया जाता है। हाथों को प्रणाम नहीं करते, आंखों को प्रणाम नहीं करते, श्रवण शक्ति को प्रणाम नहीं करते, मुख की वाणी को प्रणाम नहीं करते, सिर को प्रणाम नहीं करते, कंधों को प्रणाम नहीं करते, पीठ को, वक्षस्थल को प्रणाम नहीं करते, कमर को, नाभि को प्रणाम नहीं करते, जंघा को, घुटने को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम केवल उन चरणों को करा जाता है जो चलकर मंजिल तक लेकर जाते हैं। उनको छुआ जाता है कि आपके चरण ने इतनी ऊंची मंजिल छू ली, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचे हम। महाराज, जब मंजिल को पहुंचाने वाले चरणों को हम नमन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बहुत सजावट की जिंदगी देखी है। कई माताएं हमारे पास में फोटो लेकर आती हैं और फोटो लेकर आकर कहती हैं, गुरुजी लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूं, देखो कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी, इतनी बढ़िया छोरी है, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 8 लोग 4 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी जोरदार लड़की है, आप देखकर बताओ कैसी है। बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी, वो 4 घंटे में एक शब्द नहीं निकला, इतनी बढ़िया है। हमने भी कह दिया, अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी, वो उसको शादी करना। सजावट में कुछ भी हो सकता है, हम सजा तो किसी को भी देते हैं। पर महाराज, तीसरा क्रम है दिखावट। ये दिखावा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है, बहुत नीचे। ऐसा दिखावा किसी काम का मत करना कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाए। बनावट, बोलो जम के, बनावट, सजावट और तीसरे नंबर पर है दिखावट। बिल्कुल मत करना मेरी जीजियों दिखावा। मेरे भाई जितने बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जितनी कमाई हो उतना पांव पसारना। दिखावा मत करना कि पड़ोसी ने 4 व्हीलर गाड़ी ले ली तो मैं भी ले लूंगा, कर्जा उठा लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, जायदाद बना लूंगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जैसा परमात्मा ने तुझे बनाया है वैसी जिंदगी जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाएगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाओगे। दिखावट की जिंदगी जो जीता है बाद में पछताता है। जो दिखावट की जिंदगी जी रहा होता है वो बाद में पछताता है। देखकर, दूसरे को देखा गाड़ी ले ली, दूसरे को देखा ये ले लिया, टीवी पर, सीरियल में, नाटक में, फिल्म में लड़का लड़की को, हीरो हीरोइन को देखा तो उनके जैसे कपड़े ले लिए, उनके जैसा मोबाइल ले लिया, उनके जैसा लैपटॉप ले लिया, उनके जैसा हैंडसेट ले लिया, उनके जैसा हार ले लिया, उनके जैसे कुंडल ले लिए। निवेदन है, हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े ले लेते हो, हीरो हीरोइन को देखकर
नाटक वालों को देखकर, सीरियल वालों को देखकर तुम अपना पहनावा बना लेते हो, तो भारत में श्री स्वामी समर्थ जैसे, श्री गजानंद महाराज जैसे, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भी भक्त हुए हैं, उनको देखकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते? उनको देखकर भी तो भगवत भजन कर सकते हो, उनको देखकर भी तो नाम स्मरण कर सकते हो, उनको देखकर भी तो मंत्र जाप कर सकते हो। बनावट, सजावट और दिखावट से जिस दिन हम प्रेरित हो गए, जिस दिन हम छूट गए, कितना कितना दिखावा संसार में भरा हुआ है, जो दिखता है वैसा होता ही नहीं है, कितना भरा। आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? परम पूज्य राम कथा के रसिक आदरणीय प्रेम भूषण जी एक बात कहते हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हम जैसे हैं वैसे हम परमात्मा के रहें, उसमें कोई बदलाव मत लाना, कोई बदलाव नहीं। करे बनावट दुनिया करे जितनी करे, सजावट करे दुनिया जितनी करे, और दिखावट करे दुनिया जितनी करे। जो रसगुल्ला खाकर शादी में जाते हैं, जब छोरा छोरी के तलाक की बात आती है या घर में परिवार में विवाद होता है, जितने लोग रसगुल्ला खाकर गए हैं वो एक भी तुम्हारे बुरे समय में खड़ा नहीं होता है। जिन लड़का लड़की का तलाक चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है दूल्हा दुल्हन का, पति पत्नी का, जिनकी शादी में 500 लोग आए थे, जिनकी शादी में 700 लोग आए थे, पूछा जाता है कितने लोगों का रिसेप्शन है, कितने लोग आएंगे? 500 आदमी का है गुरुजी, 700 आदमी का है गुरुजी, 1000 आदमी का है गुरुजी। रिसेप्शन में 500 आदमी बुलाए गए, मौसी चाची काका नाना बुआ फूफा सारे रिश्तेदार बुलाए गए। जब तुम्हारे घर में विपदा आती है, लड़का लड़की का संबंध टूटने का समय आता है, अदालत में जाकर खड़े होते हो, जिनको तुमने रसगुल्ला खिलाया, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट देकर भेजा, अच्छी अच्छी साड़ी दिलाकर, तिलक करके लिफाफा देकर भेजा, उसमें से कितने लोग तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़े होते हैं? है कोई खड़ा होने वाला? जिनको लिफाफा देकर भेजा, जिनको गिफ्ट देकर भेजा, जिनको रसगुल्ला देकर भेजा, 400 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, 700 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, नाश्ता 300 रुपए का खिलाकर भेजा, चाय कॉफी पिलाकर भेजा, एक वेटर नौकर लगा रहा, खूब बड़ा रिसोर्ट करा, शादी में करोड़ों का खर्चा करा। जब लड़का लड़की का संबंध बेकार होता है, आपस में विवाद होता है, अदालत में बात पहुंचती है, जितने लोग खाकर गए हैं वो सब जब संबंध बिगड़ता है तब अपने अपने घर में बैठकर कहते हैं अच्छा है, होने दो, ऐसा ही होने दो, ऐसा ही होने दो। खूब उचक रहे थे, खूब हराम का आ रहा था, अब मिली शेर पे सवा शेर, लोग ऐसा कोसते हैं। तो उससे अच्छा है, बड़ा रिसोर्ट करने से अच्छा है, 500 रुपए की प्लेट का भोजन कराने से अच्छा है, 500 रिश्तेदार बुलाने से अच्छा है, शेगांव में जाकर गजानन बाबा को रिश्तेदार बनाकर उसके सामने विवाह कर दो। किसी मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने विवाह करो। जब भगवान के सामने भावर पड़ेगी, भगवान के सामने संबंध होगा। ये बड़े बड़े रिसोर्टों में बड़ा बड़ा पैसा जो जाता है, ये धीरे धीरे जब कंट्रोल होने लगेगा। गरीब आदमी शादी करने में डरता है, क्योंकि एक अच्छे कुल के लड़के की जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, 10 तरह का मीठा बनता है, 25 तरह का नमकीन बनता है, सारी तरह की स्टॉल लगते हैं। खाते कितना हो? एक व्यक्ति कितना खाएगा? जरा सा लेगा प्लेट में खाएगा फेंकेगा, जरा सा लेगा चखेगा फेंकेगा, जरा सा लेगा प्लेट में फेंकेगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने 1-1 रुपया जोड़कर बैंक में जमा कर कर अपनी बेटी की शादी करी होती है, उसको मालूम होता है एक प्लेट की कीमत क्या होती है। विचार करें, ये बनावट की, दिखावट की, सजावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो रहे हम? कितने दिखावट में पड़े, कितने।
आज हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जो कथा चल रही है, हमको सीखने को मिला है इस कथा से। क्या सीखने को मिला है? हम जो चीज़ सीखते हैं सबके सामने बता देते हैं। हमें ये सीखने को मिला कि दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज पैसा लेता है, तो उनके लिए एक सबसे सुंदर बात हो गई, तुम्हारा जो पैसा लगता है इन टेंटों में लगता है, इन लाइटों में लगता है, इन सारी चीज़ों में लगता है। अब आपसे हमने ये सीख लिया, जब सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो सकती है, तो शाम को 5-6 बजे जब सूरज ढलने लगे तब भी तो कथा हो सकती है, तो टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या जरूरत? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान खुला, मंच खुला, और उस मंच पर व्यासपीठ पर केवल शिव के ऊपर एक छोटी सी छाया, बाकी के जहां बैठो तहां बैठकर कथा का आनंद लो, अपना सुख ग्रहण करो और अपने जीवन को आनंद पाओ। सीखने को मिला, ये सीख है हमारे लिए कि सब कुछ हो सकता है। लोगों ने कहा था सवेरे 8 बजे अकोला में चिड़िया उड़ेगी। अकोला से 10 किलोमीटर दूर कथा, अकोला वाले ही नहीं उठते। 7-8 बजे तक तो दुकान खुलती, 9-10 बजे अकोला वालों की, तो कौन आएगा कथा में? ये कल कथा में 9 लाख से ऊपर लोग थे, 9 लाख से ज्यादा भक्त। और आज भी पूरे पंडाल भरे पड़े हुए हैं, यहां से लेके वहां तक सब भरा पड़ा। ये तुम्हारी विश्वास और श्रद्धा है। जिसको ग्रहण करना है तो वो आएगा, जिसको पाना है वो आएगा, जिसको अपनी जिंदगी संवारना है वो आएगा। वैभव से नहीं हुआ है कुछ, करोड़ों लगा दिया, करोड़। कितना लगा दिया इस शरीर पर भी हमने। ईमानदारी से बोलो, तुमने अपने शरीर पे कितना खर्च करा? 300 रुपये का इतना बड़ा ट्यूब आता है, ना जाने कौन सा, ऐसा नीचे से दमोचो क्रीम निकल के फिर ऐसे ऐसे लगा लेते थे। 300 रुपये का इतना बड़ा साबुन लेके आते हैं 60-70-100 रुपये का, वो 15-8 दिन भी नहीं चलता, खत्म। 3-4 तरह का तो फेस वाश, ऊपर से फिर इनकी स्टाइल, इनको सुधार। अपने तो है ही नहीं तो क्या खाक सुधार, जिनके है वो सुधार। फिर धीरे धीरे नेल पॉलिश भी ऐसी नई नई डिजाइन की, पहले इधर से लाल लगा लो, आदि में नीली लगा लो, फिर उसमें सफेद ऐसे ऐसे कर दो, तब दूसरे, और उनमें भी 3 बार फूंक मारो। कहाँ की जिंदगी है? हम तो कई लोगों से कहते हैं, जितना समय तुम दर्पण के सामने निकालते हो ना, उसमें से आधा समय भी भोलेनाथ जी के पास निकाल लो, जिंदगी संवर जाए तुम्हारी, संवर गई जिंदगी। जितना दर्पण के सामने खड़े हो, जितनी देर तुम दर्पण के सामने अपना जीवन निकालते हो, दर्पण के सामने आप 5 मिनट खड़े हो, श्रृंगार कर रहे हो, 5 मिनट में से 2.5 मिनट आप भोलेनाथ को दे दो, बस बहुत उतना। और ये श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर देख लेना। क्रीम की चमक 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 15 दिन रहती है। अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, मरते दम, वो चमक खत्म नहीं होती। कई ऐसे भी हैं जिनको व्यासपीठ में बैठने से पहले बहुत सारा मेकअप की भी जरूरत पड़ती है। कई लोग इस पे भी बैठते हैं तो उससे पहले पार्लर वाले भी आके उनका डेंटिंग पेंटिंग करें, तब वो फिर व्यासपीठ पे पहुंचे। फिर स्टाइल में खूब जोरदार कथा। अब ये तो शंकर जी की कथा है। शंकर जी की कथा ऐसी होती है कि कहीं पे भी शंकर जी जैसे बैठे हैं, एक माँ एक जीजी शंकर जी का भी श्रृंगार करके गई, चंदन लगाया, बेलपत्र लगाई, फूल लगाई, इतनी देर में दूसरी आ गई, ले ढोल के वो चली गई।
अब यहाँ तो शिव जी की कथा कह रही है, सरल सहज, कितने सरल। कभी भी कोई आएगा और पानी ढोलकर चले जाएगा, कभी भी कोई आएगा एक लोटा जल चढ़ा के चले जाएगा। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, कभी भी यमराज आएगा उठाकर ले जाएगा, तुम कितनी भी सच कर बैठ जाओ। शिव कथा कह रही है, वो तैयार करिए, श्रृंगार करिए, सजाई, उसके बाद कोई आई, सिर पे पल्लू लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ये बैठी देखती रह गई, उसका मुंडा देख रही। वो भी के अब भी तैयार करा भगवान का, अब भी श्रृंगार करा, तो वो जो खड़ी थी वो भी कमनी थी, रुपट्टा बांध के आई थी। अभी तूने श्रृंगार करा है ना, अब मैंने नहलाया, अब मैं श्रृंगार कर दूंगी, तू हट। और वो भी सजा धजा के जैसे ही बस बाहर निकली, इत्ते में छोटा सा बच्चा आ गया, फिर उंडेल दिया। समय नहीं शिव के जल का, भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान को रिझाने का कोई समय नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता, शिव को रिझाने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मौत का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ जाती है। आप दिखावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं होते? अरे जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो, खूब मस्त जिंदगी जियोगे। जो दिखावट की जिंदगी में जीता है वो आधा घंटा भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता। शादी में तुम देखना कितना सज धज के लोग आते हैं, शादी के अंदर कितना सज धज के आते हैं, साड़ी में पिन भी लगाएंगे, जोड़ा भी लगाएंगे, हम लाइन भी खींचेंगे, डब्बा भी भरेंगे, कलर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, और शादी में गए और मालूम पड़े ये आकोला जैसी गर्मी पड़ जाए तो सारा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, सब करे रहेगा। काजल भी ऐसा फैला कि एक आंख का पूरा फैलेगा, एक थोड़ा धरा रहेगा। क्या मतलब? क्या विचार कर? इसीलिए शिव पुराण बड़े भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि अपना घर परिवार छोड़ दो, हम इतना जरूर कहेंगे उनके साथ में रहो, उनके साथ। पहाड़ पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पर बैठकर कोई भी संत बन सकता है, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी के तट पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तप होता है गृहस्थाश्रम में, घर में 4 लोगों के बीच में रहकर अगर तुम्हारा धैर्य पक्का है, तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आ रही, अपशब्द नहीं आ रहे, क्रोध नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी, कोई साधक नहीं है। पर्वत पे बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पे बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। तुम्हें अकेले बिठा दो भजन में तो तुम बैठ जाओगे तप करने के लिए, गंगा के घाट पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, कहीं आकाश में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, पर्वत के ऊपर जहां तुम्हें बिठाया जाएगा, अकेले बैठकर तप कर लोगे। सबसे बड़ा तप होता है घर में, माँ रह रही है, पिताजी रह रहे हैं, भाई रह रहा है, बहन रह रही है, भाभी रह रही है, रिश्तेदार रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, और उन परिवार के साथ रहकर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, गाली नहीं, ताने नहीं, आड़े टेढ़े शब्द नहीं। जरा सा क्रोध आया, जरा सा टेंशन आया, जरा सा डिप्रेशन आया और तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ निकलने लगा तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। घर में रहकर अगर आप हमेशा स्माइल देते रहते हो तो समझ लो कि आपको ढूंढने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आएगा। आप घर में रहकर इतने प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, इतने खुश क्यों नहीं रह पाते? आपकी प्रसन्नता कहां जा रही है? आपकी स्माइल कहां जा रही है? हम बस बनावट में, सजावट में और दिखावट के चक्कर में इतने डूब गए कि हमारे चेहरे की स्माइल चली गई।
आज का व्यक्ति केवल मोबाइल में जब सेल्फी लेता है तब मुस्कुराता है, बाकी के समय तो रोता ही रहता है। जब सेल्फी लेगा तब मुस्कुराएगा, बाकी के समय तो उससे पूछो तो पूरी जिंदगी रोते रोते निकल रही है, बस सेल्फी में मुस्कुरा रहा। जो सेल्फी में मुस्कुराना जानता है ना, वो सही ढंग में भी मुस्कुरा सकता है। अगर अपनी जिंदगी को सही जीना सीख ले तो मुस्कुरा सकता। जो जिंदगी भर रोता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जो हमेशा रोना रोता रहता है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया, बेटे को ये हो गया, बेटी को ये हो गया, जो जिंदगी भर रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है। जो दिन भर रोता है, किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहता है, वो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकालता है। जो दुख आने पर भी कह दे कि परमात्मा है, भोलेनाथ जी बैठे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को खुश होकर जी लेता है। फिर उसको दुख नहीं झेलता, फिर उसको दुख नहीं। कितना एक भील की कथा आती है शिव पुराण के अंतर्गत। एक भक्त भील था जिसका नाम था चंड, चंड भील। जंगल में रहता था, वन में रहता था। जंगल में रहता, वन में रहता, और वन में रहते 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 एक बार निकल के जा रहा था तो उसको टूटा हुआ खंडेरा शिवालय दिखा। शिवालय मतलब शंकर का मंदिर, टूटा हुआ। जब टूटा हुआ खंडेरा दिखा, शिवालय दिखा, तो वो शिवालय में गया। उसने देखा यहां शंकर जी हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। चंड भील ने देखा यहां पर कोई पूजन करने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, कोई नमन करने वाला नहीं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं, तो चंड भील ने वो शंकर भगवान के शिवलिंग को कंधे पर उठा लिया और उठाकर लेकर अपने घर चले गया। घर पर गया तो घर में झोपड़ा, कोई इतना बड़ा मकान तो नहीं था, कोई बड़ा भवन तो था नहीं, कोई बड़ा महल तो था नहीं भील का। चंड भील ने अपने झोपड़े में शंकर भगवान के उस शिवलिंग को रख लिया। अब चंड भील गांव के बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा कि शंकर जी की सेवा कैसे करते, शिवलिंग की सेवा कैसे करते। तो चंड भील को कहा गया कि शंकर जी को चाहिए क्या, पानी चढ़ा दो, चिता भस्म चढ़ा दो और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो। कि चिता भस्म क्या होती है? चिता भस्म मतलब जब मुर्दा जल जाता है उसकी जो भस्म होती है वो चिता भस्म कहलाती है। चिता भस्म, हाँ। चंड भील ने नियम ले लिया, मेरे गांव के बुजुर्ग ने जो बताया है, जल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, चिता भस्म चढ़ाऊंगा। चंड भील गया, शमशान में पहुंचा, चिता भस्म भर के एक पोटली ले आया, घर में रख ली, शंकर जी की पूजन करने लगा। उसको नहीं आता था, किसी ने बताया, वैसा कर दिया। अब उसको ये नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, खूब भगवान को रिझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर। वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी मुंह से बड़बड़ाना चालू कर दिया। बच्चा तो बच्चा ही था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ये चालू हो गया है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। चढ़ा। पंडित जी ने चिल्ला दिया, पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू A फॉर एप्पल पढ़ रहा है, B फॉर बॉल पढ़ रहा है। उसने कहा, अंकल
अब उसको नहीं मालूम पंडित जी हैं, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं शंकर जी को बस यही बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में भगवान को जा रहा है। फिर दूसरे दिन गया तो वो हिंदी सीख गया। आ से अनार का, का से कबूतर, खा से खरगोश, बा से बकरी, गा से गमला, घा से घड़ी, डा से ढक्कन, डा से डम। फिर पंडित जी को गुस्सा आया, अरे पागल हो गया, ये काखा काका क्यों पढ़ रहा है? आप वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता। ये आ से लेकर अंगा तक के बीच में भगवान शंकर खुद मंत्र बना लेना, खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं हुआ। और वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो दिल का निर्मल था, साफ था, तुरंत शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दिल देखता है, मन देखता है, हृदय देखता है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान मन देख रहा है, निर्मल भाव देख रहा है, निर्मल भावों की शुद्धता देख रहा है, श्रेष्ठ चित्त देख रहा है। चिताभस्म चढ़ाई चंड भील ने। भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। चिताभस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिताभस्म ले आया, फिर चढ़ाई। सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिताभस्म ढूंढने के लिए गया पर चिताभस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिताभस्म नहीं मिली। 11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा, क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहाँ घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिताभस्म खत्म हो गई। ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिताभस्म कहां से लाऊं? कहां से लाऊं मैं चिताभस्म? धर्म पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते? अगर चिताभस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना, भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा, मूर्ख हो जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो? पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिताभस्म दे दोगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा। स्वामी आपके चरणों की दासी हूं, ये जीवन मिला है, शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो। मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने, चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया। चंड भील की पत्नी ने अपने शरीर को जला दिया। चिताभस्म तैयार। पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई। अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था। उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं, अकेला नहीं नाचा। मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर
हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए। इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। जो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, चंड भील को लगा ये तो मेरी अर्धांगिनी की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई? जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो? पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया। शिव सामने थे, मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर सामने खड़ा था। दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे। आंख से दोनों के अश्रु बह रहे थे। भोलेनाथ जो भील और भीलनी को देखे, शंकर जी ने कहा, अब क्या चाहते हो बोलो। भील और भीलनी कहते हैं आपके कैलाश में रहना चाहते हैं। शंकर जी ने नंदी को खड़ा करा, भील भीलनी को नंदी पर बिठाया। भोलेनाथ जी ने नंदी का डोरी रस्सी को पकड़ा, लेकर मेरे महादेव कैलाश के लिए चल दिए। ये निर्मल भक्ति है। निर्मल मन सो मोहि। भगवान कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 2 किलो दूध चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 5 किलो घी चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना सारा चंदन लगाओ। शंकर भगवान कहते हैं, निर्मल मन से मेरे पास आना। तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेलपत्री जो चढ़ी है उसे उठाकर धोकर वापिस चढ़ा देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग का मात्र 3 उंगली से स्पर्श कर लेना, और हाथ में चंदन भी नहीं है तो उंगली फेर कर चंदन का भान कर लेना। मैं उस चंदन को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेता हूं। कुछ भी नहीं, मेरे मंदिर के सामने से जाना, मुस्कुरा कर चले जाना, मैं तुझे प्रसन्न कर देता हूं। शिवलिंग का, शिवालय का शिखर का दर्शन हो जाए, बस उसका दर्शन कर लेना, मैं उन्नति की सीढ़ी पर शिखर जैसा बढ़ा देता हूं। तू क्यों चिंता करता है? चिंतन कर मेरा, मैं तेरे साथ हर पल चलता हूं, हर पल। महाराज पत्र आए हैं कुछ, उस पर ध्यान देंगे अपन। शिव कृपा सो मेघा पवन बिरला, रहीवासी मालेगांव, जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सो मेघा पवन बिरला, रहवासी मालेगांव, जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हों। बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से हमारे यहाँ संतान का सुख मना कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार हमारे आए और उन्होंने कहा, 1 लोटा शिव जी को जल का चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा किसको कहते हैं? 10 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार कर बैठ गए, तब किसी ने पशुपति व्रत के बारे में, सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में और 1 लोटे जल के बारे में बताया। वो करना प्रारंभ करा।
शिव मंदिर चली जाती थी। लोग टोक दिया करते थे, जब 10 साल भगवान ने नहीं दिया तो अब क्या देगा। 20 दिन बाबा को जल चढ़ाते हुए और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, शिव कृपा। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है मेघा जी, बसंत आता है धरती मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को ही कहते हैं। एक पत्र और बड़ा भावुक आया है, आनंद में। मेरा नाम राधिका रवि मिश्रा है। मैं नागपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। राधिका रवि मिश्रा, मैं नागपुर की निवासी हूं। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था। पानी पेट में भर गया, आहार नली में ट्यूमर हो गया। बड़े तकलीफ में आ गए। 4 डॉक्टरों को बताया, मुंबई तक लेकर गए, नागपुर के भी हॉस्पिटल में सब कुछ दिखाया पर कोई आराम नहीं। अंत में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का नियम बनाया। सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी का आचमन कराना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने केवल 2 महीने का समय हमारे ससुर जी को दिया था कि ये 2 महीने रह पाएंगे, हमारी सास ने मेहनत कर कर रुद्राक्ष का जल देकर, चढ़ा हुआ जल पिलाकर, 1 बेलपत्र खिलाकर आज हमारे ससुर 1 साल हो रहा है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और ट्यूमर भी ठीक हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे, जलगांव महाराष्ट्र से मोबाइल नंबर लिखा है आपका। गुरुजी, 4 साल से लगातार बेटा एग्जाम दे रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पर मेहरबान हो गया। ये शिव तत्व है महाराज। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं और उसमें आपके भाव व्यक्त हैं। कई लोगों का कैंसर, कई लोगों की किडनी, लीवर। ऐसे कई पत्र आपके यहाँ आप लोगों ने भेजे हैं। कोई लिखकर भेजा है, गुरुजी हम 1 नंबर गेट के पास बैठे हैं और बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमें गर्भाशय में जो कैंसर था उस कैंसर से मुक्त कर दिया है। हम शिव को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है जो दिल से, भाव से, आनंद से। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर इन्होंने लिखे हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। हम भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटा जल का क्या महत्व है, हम क्या वर्णन करें। आप लोग इस पत्र को टीवी पर भी पढ़ा करो। हम तो पढ़ते ही हैं, पर आप लोग भी प्रयास करा करो। जो एलईडियां लगी हुई हैं या आस्था चैनल पर कथा चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, पत्र को पढ़ा करो साथ में। और मेरा चैनल वालों से भी निवेदन, उस पत्र को आप
पढ़ाया करो लोगों को, कम से कम उस पत्र का ज्ञान तो हो, नाम भी पढ़ाया हो। जितने भी लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी के सामने पढ़े, जो आस्था चैनल पर बैठे हैं आस्था चैनल पर। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, 2 फ़ोन नंबर उन्होंने दिए हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मेरे पेट में जोरों से दर्द हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करा लो। हमने सोनोग्राफी करवा ली तो पता चला कि कैंसर पेट में फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर लौट गए। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए हम ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला कि बच्चेदानी में कैंसर फैल गया है और वह कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है। 1 लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे रोज सुबह 5 बजे शिव जी के मंदिर जाती और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को मंदिर में ही शंकर को देखते देखते खा लेती। मेरा विश्वास टूटे ना, मैं बाबा से बस प्रार्थना करती रहती। गुरुदेव, इस बार हमने फिर वापस जांच कराने की मन में ठानी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने डॉक्टर से कहा वापस सीटी स्कैन करवाई और वापस सीटी स्कैन करवाया और फिर ब्लड वापस मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। सीटी स्कैन और मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट मुंबई से वापस बनकर आई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और कैंसर समाप्त हो गया था। यह शिव तत्व है जिसको आप लोग, हमारा निवेदन है, पत्र को पढ़ा करो। टीवी पर भी पत्र दिखाया जाता है, उसको पढ़ो। उसमें लिखा, एक लाइन दीदी ने लिखी है कि मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर दोनों हैरान पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई जिसमें कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ था। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप जाओ मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, लोग आपसे कहेंगे, हंसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, लोग आपको मंदिर जाने से रोकेंगे। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से यही निवेदन करना चाहूँगा। आपके घर का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अगर रोज शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो अकाल मृत्यु मेरा बाबा नहीं मार सकता। वो हाथ पकड़ कर रखे। आप करो उससे प्रार्थना। हम ये नहीं कहेंगे कि रोग नहीं आएगा, रोग आएगा। हमारे कर्म का भोग है, हमें भोगना है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी बड़ी बीमारी हो गई थी। कर्मों के हिसाब से तो रोग, कर्मों के हिसाब से दुख, कर्मों के हिसाब से तकलीफ तो व्यक्ति को आती है। इस व्यासपीठ से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको रोग नहीं आएगा या बीमारी या दुख नहीं आएगा। कोई आपसे कह दे कि आपको दुख नहीं आएगा तो हो सकता है वो पहुंचा हुआ हो। हम तो इतने पहुंचे हुए भी नहीं है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। तकलीफें हमारे जन्म से हमारे साथ चलती है, आएगा। पर आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर पक्का है और आप बाबा पर अगर भरोसा करते हो और 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो तो वो दुख, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख आता है। पर भगवान के भजन करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते दुख आकर कब चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। हमारे दुख की घड़ी निकल जाती है। आपका भरोसा दृढ़। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को आता है वो थोड़ा आवाज को तेज कर कर मन से पुकारते हुए कहें, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे दादा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना,